नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर धर्मांतरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो धर्मांतरण क्यों करवाते हैं। कि भारत में जितने भी हिंदू थे पहले, वो सारे के सारे हिंदू ही थे। मुसलमान तो बहुत ही बाद में आए थे, जब इन्वेडर्स जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने ही लोगों को मुसलमान बनाया था। हमारे देश में पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहते थे। तो मेरा बस यही है कि आज आपने अखबार पढ़ा होगा, उसमें आया था कि कल की खबर में मेरठ में एक व्यक्ति है कलीम सिद्दीकी, जिसको पकड़ा गया है और इनके ऊपर आरोप है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे धर्मांतरण करवाते थे। और इनका नाम तब आया था जब उमर गौतम को पकड़ा गया था। उमर गौतम का आप नाम जानते हैं, जो उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति था। वो हिंदू था और हिंदू से वो मुसलमान बना था, और उसको कार्यभार दिया गया था कि आप जितने भी हिंदू हैं उनका धर्मांतरण कराइए। तो बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था। यहाँ तक कि अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें भी जो लोग थे, कुछ लड़कियाँ थीं, कुछ लड़के थे जिनका उसने धर्मांतरण कराया था। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। तो इस मुद्दे में यही है दोस्तों कि आखिर ये धर्मांतरण की जरूरत पड़ती क्यों है। अगर हमारा धर्म महान है, हमारे धर्म में अगर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो लोग तो खींचे चले आएंगे, फिर हमें धर्मांतरण कराने की जरूरत ही क्यों है। अब इसमें लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये बकवास है जी, जो गलती से पकड़ लिया है पुलिस ने उनको, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। कोई एक बार गिरफ्तार करेगा गलती से, बार बार कोई व्यक्ति गिरफ्तार तो होगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति धर्मांतरण करने के आरोप में, आत्मघाती हमले करने आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट में आते हैं, विशेष समुदाय के आगे दलाल बोलते हैं, दल्ले बोलते हैं कि तुम ये हो, वो हो, तुम गलत बात करते हो। भाई मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी विशेष धर्म व्यक्ति को टारगेट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जो सच्चाई है उसी को कह रहा हूँ। आखिर धर्मांतरण की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या हमारे धर्म में कमी है जो लोग खींचे हुए नहीं आ पाते, इसलिए हमें धर्मांतर कराना पड़ता है। कुछ तो दिक्कत होगी जिसकी वजह से हमें धर्मांतरण कराने की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, और कुछ लोग विशेष समुदाय के बारे में किस्सा बताता हूँ कि ये सच्चाई है, मेरे साथ एक घटना घटी है। मैं 2013 में गया था, सेल में गया था, बोकारो स्टील प्लांट में, वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गया था। तो वहाँ पे जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रवक्ता थे आपके बोकारो स्टील प्लांट के, वो लड़कों को समझाया था, ट्रेनर जो थे। तो मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था और मेरे पीछे 2 मुसलमान थे और एक हिंदू लड़का था। तो जब हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो जो 2 मुसलमान लड़के थे, उन्होंने उस लड़के से कहा, मतलब उस लड़के ने मुझे बताया ऐसा कि इन्होंने ऐसा कहा था। वो उसको प्रलोभन दे रहे थे कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुसलमान बन जाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम अच्छी लाइफ जियोगे, तुम्हें नौकरी दिलवाई जाएगी, जहाँ कहोगे वहाँ नौकरी भी दिलवा देंगे। मतलब एक प्रलोभन टाइप्स का, जो भी आप कह सकते हैं उसको। तो उसको प्रलोभन दे रहे थे। तो जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तो हम जब बाहर मिले उससे, तो वो मुझसे यही बात कहने लगा कि भाई देखो, मेरे साथ ये लड़के थे, ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, मतलब आप पढ़ने के लिए आए कि आप धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए। अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं। देखिए, हर बात गलत नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जो सही भी होती हैं। तो हर चीज को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, जो सत्य है वो सत्य है। अब मेरे साथ ही घटना हुई, नहीं तो मैं भी इसको गलत ही मानता, लेकिन अब मेरे साथ के दोस्त के साथ जब घटना घटी है, तो मुझे भी सत्य मानना पड़ा। तो मैं बस इतना ही जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप धर्म के पथ पे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएं, क्योंकि धर्म का तो नाम ही सत्य है। वो तो आंतरिक चीज है, बाहरी तो है नहीं कि आप कपड़ा पहन लिए, टोपी लगा लिए, तिलक लगा लिए, चाहे कोई भी चीज आप कर लीजिए। जालीदार टोपी लगा लिए तो आप धार्मिक बन गए, जालीदार टोपी नहीं लगाए तो धार्मिक नहीं बनेंगे आप। ऐसा नहीं होता है। हाथ में मैं कलवा बांधूं तो मैं हिंदू बन जाऊंगा, मतलब मैं धार्मिक बन जाऊंगा, नहीं बांधूंगा तो हिंदू नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं होता है कुछ भी। देखिए, धर्म का अर्थ होता है सत्य। मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि धर्म का अर्थ सत्य है। आप अगर सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तो आपको दूसरे को अपने धर्म में लाने की जरूरत ही नहीं है। और सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए आप दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते। वो उसकी आंतरिक विषय है, उसका अंतर की बात है, वो अंदर की बात है, उसके हृदय की बात है वो।
तो ये धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं इस बात पे बात करती हूँ कि धर्म परिवर्तन की जरूरत तब पड़ती है कि जब हम एक चीज को व्यापार बना देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को हमारे साथ बैठना है, उनको अपने धर्म में शामिल करना है, तो उसके लिए लोगों को दबाव डालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम किसी के मन को अगर अपने अंतर करना है, किसी को मन को अपने बस में करना है, तो दो तरीके हैं, या तो उसको प्रेम से करो या तो उसे जबरदस्ती करो। तो दो तरीके से करते हैं, प्रेम से होता नहीं तो लोग प्रलोभन देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये निकल के आती हैं। कलीम सिद्दीकी जी जो पकड़े गए हैं वो बहुत बड़े, मैंने सुना कि उनके जो अकाउंट में करीब 70 करोड़ रुपए आए थे, और उस जो 70 करोड़ रुपए थे उसका उन्होंने यहाँ के जितने भी मदरसे थे सब में बंटवारा किया। उन्होंने पूरे भारत के जितने मदरसे हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्होंने बंटवारा किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। आज वो पकड़े गए हैं, और वो पकड़े भी नहीं जाते अगर उमर गौतम जो था वो नहीं पकड़ा जाता तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब धर्म परिवर्तन क्यों करवाया जाता है। देखिए, अगर हमारे धर्म में एक ये धंधा बन चुका है, अगर आपके धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा आएगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा आएगा यानी दान होगा, तो उससे जो धर्म विशेष की जो ट्रस्ट होती हैं, जो उसका मालिक मतलब एक मस्जिद है या एक मंदिर है, उसका जो ट्रस्टी है उनके पास पैसा आएगा, तो वो अपना उस पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में तो मंदिरों को अनुदान भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो करोड़ों मंदिर हैं जिन पे पूजा करने वाले लोग नहीं है, त्रस्त है पूरी तरह से। लेकिन हमारे देश में जितनी मस्जिद है उनके मस्जिदों को इमामों को पैसा दिया जाता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय फंड मिलता है, तो बहुत तरह से सहायता होती है। लेकिन हमारे यहाँ मंदिर को कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें कोई पंडित भी नहीं है। गांव में चले जाइए, कभी कहीं किसी मंदिर में दिख जाएगा वहाँ पे बाजा बज रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म का अर्थ होता है सत्य। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलें तो आपको दूसरों को लाने की जरूरत नहीं है, दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं आप। मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि तुम जो अभी कलावा बांध रहे थे, अभी जो भगवा वस्त्र पहन रहे थे, अब तुम हरा वस्त्र पहनो, तुम मुसलमान बन गए, आप ये कर सकते हैं। लेकिन उसके मन को आप नहीं बदल सकते। पहले भी वो परेशान था, बाद में भी वो परेशानी है। जब तक आपने उसके आंतरिक कलह को समाप्त नहीं किया तो फिर आप धर्म परिवर्तन कहाँ करा पाए। बस तो आपने वस्त्र परिवर्तन करवाया उसका, और वस्त्र परिवर्तन कराने से क्या होगा, वहां भी भटक रहा था, यहाँ भी भटक रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं। ये एक व्यापार है और लोग व्यापार कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोग व्यापार कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ जो लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वो धर्म के नाम पे व्यापार ही कर रहे हैं। अभी हमारे एक पकड़े गए आनंदगिरी अखाड़ा परिषद में जो उन्होंने उनका अपने गुरु की हत्या का आरोप है, उनको भी पकड़ के ले जाया गया है। तो वो भी तो धर्म के नाम पे व्यापारी के तिलक लगा करके वो पूरी तरह से चल रहे हैं। ऐशो आराम की जितनी BMW गाड़ी है, बुलेट है, सब कुछ लेके चल रहे हैं। तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? सब दान का पैसा है, सब हिंदू धर्म के लोगों ने दान दिया, उसी पैसे से वो ऐश कर रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि देखिए कमियां हर जगह हैं, सिर्फ एक धर्म में कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो ये जो कलीम सिद्दीकी जी पकड़े गए हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पे हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, और धर्मांतरण करवाने के लिए बहुत सारा पैसा फंड के रूप में दिया इन्होंने। और इनको जो फंड है वो आपका पाकिस्तान से, अरब कंट्री से आता था, और वो आता कहाँ था? ब्रिटेन में इनके एक ट्रस्टी थे, उनके अकाउंट में आता, वहां से फिर इनके अकाउंट में आता था, और फिर यहाँ से जितने भी यहाँ के धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना भी जो भी थे, उनको पैसे ट्रांसफर करते थे। ये मेरा कथन नहीं है, ये मैंने न्यूज चैनल पढ़ा है और वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर गाली देना होगा तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। लेकिन जो सत्य है मैं वो कह रहा हूँ। तो देखिए, धर्म की जो बातें हैं इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आप सत्य का मार्ग पकड़िए। आपको जरूरत नहीं है कहीं घूमने फिरने की, आपको जरूरत नहीं है कि आप लाल टोपी पहने, काला टोपी पहने, हरा टोपी पहने तभी आप धार्मिक है, ऐसा नहीं है। धर्म के लिए वस्त्र की क्या जरूरत है? धर्म के लिए तो मन को साफ रखना पड़ता है। आप अपने मन को साफ रखिए, धर्म आपका हो जाएगा। आपका मन साफ ही नहीं है, आप चाहे काला टोपी पहने चाहे पीला टोपी पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो ये जितना भी ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कलीम सिद्दीकी हैं जो कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ईसाइयों में भी हैं जो कि बहुत सारे धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमारे गांव में ही बहुत सारे लोग हैं जो आज ईसाई बन चुके हैं। तो ये जो एक तरह से कांड है, और ये जो लोग हैं इनका गिरोह है, और ये गिरोह के साथ ये इसलिए करते हैं
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ईसाई बनेंगे या फिर किसी भी धर्म में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे दान आता है, चढ़ावा आता है, जो कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ लोग दान करते ही हैं धर्म के नाम पे। तो उस दान का फायदा कौन उठाता है? वही उठाता है जो ट्रस्टी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका अच्छे से फायदा उठाते हैं, समाज के कल्याण के लिए भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, अपने ऐशो में इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कलीम सिद्दीकी जैसे लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई और भी तगड़ी होनी चाहिए और ऐसे जितने भी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको जेल में बंद करना चाहिए। ये तो बस हमारे एक राज्य का हाल है, हमारे देश में कितने राज्य और कितने धर्म परिवर्तन हर रोज हो रहे हैं। तभी तो हमारे देश की जो हिंदू आबादी थी पहले 84% थी, आज 79% आ चुकी है। मतलब हम कम ही होते जा रहे हैं और जो विशेष समुदाय है वो उसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो पहले 9% थी, अब वो 14% से 16% आ चुके हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें बदल रही हैं, जनसंख्या की बदलाव जो हो रहा है वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। अब देखिए राजस्थान का टोंक जिले में आया था कि वहाँ पे जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जहाँ पे हिंदू समुदाय बहुल है, वहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, फिर वहाँ पे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और फिर लड़कियों को छेड़ रहे हैं और फिर वहाँ पे करीब 700 से 800 जो घर हैं वो पलायन कर चुके हैं। तो ये सारे जो कैटेगरी है ये गिरोह है और कुछ भी नहीं है, ये गिरोह का काम है। ये गिरोह अगर इसके खिलाफ कानून सख्ती से काम ले तो ये गिरोह बंद हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ का कानून भी लचर है, उसको पैसा दीजिए अब सब खत्म हो जाता है। कानून तब काम करता है जब स्थितियां बहुत ही बद से बदतर हो जाती हैं। जैसे टोंक की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के टोंक जिले की, वहाँ पे स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। आप मेवात चले जाइए, वहाँ पे स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। आप उत्तर प्रदेश के कैराना चले जाइए, वहाँ तो योगी जी आ गए, इसकी वजह से थोड़ा सही हो गया, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर हो चुकी थी। तो ऐसे ही हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो कैराना बन चुके हैं और इसका मूल कारण है उन गिरोहों का जो कि धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, धर्म के नाम के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, धर्म के नाम पे धर्म परिवर्तन कराते हैं और उससे अपने मजे लेते हैं, अपने ऐशो आराम के काम करते हैं। तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि आप इन सब चीजों के चक्कर मत पड़िए। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप धर्म परिवर्तन का मतलब वस्त्र परिवर्तन मत कीजिए, मन का परिवर्तन करिए, वो धर्म परिवर्तन होता है। आप भगवान में लग जाइए, चाहे कोई भी भगवान हो, लग जाइए, वही धर्म परिवर्तन है। इसका आप वस्त्र परिवर्तन मत करिए। आप हिंदू हैं, आप लाल कलावा बांध रहे हैं, आप हरा बांधने लगिए, आप पीला बांधने लगिए, आप नीला बांधने लगिए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक भगवान को पकड़िए और उन्हीं की पूजा करते रहिए, आप यही धर्म परिवर्तन है। आप धर्म में लग जाइए, वही है। धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म तो सत्य होता है जो कभी परिवर्तित ही नहीं होता। आज जो परिवर्तित हो जाए धर्म कहाँ पे है? जो परिवर्तित हो जाए वो धर्म कहाँ है? धर्म तो सत्य है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, नहीं मार सकता है। तभी तो हम बोलते हैं कि धर्म अजय है, धर्म को जीता नहीं जा सकता। आप धर्म के रास्ते पे चल के खुद को अजय बना सकते हैं। जब वो अजय है जब तो आप उसका आप अजय बन सकते हैं। सिंपल फंडा है, आप इसको समझिए। अगर आपको ये मेरे द्वारा जो भी चीजें बोली गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और जो आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। भले ही आप गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।